नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 14 और 15 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ठीक है, देखिए 10 और 250, देखो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। अब समझना ध्यान से, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। देखो, अब मैं इधर ले लेता हूँ 10 और इधर ले लेता हूँ मैं 250। 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 का गुणज है? तो आप कहोगे कि 12। ठीक है, 12 के बाद फिर कौन सी होगी भाई? 16। फिर कौन सी होगी भाई? 20। अब इससे पहले कौन सी संख्या है जो 4 का गुणज है? तो 248। 4 छंगे 24, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 का गुणज है? तो देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? 12। सबसे पहले 12, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20, उसके बाद फिर 248। ठीक है, तो यहाँ से हमें a बराबर तो मिल गया 12 और d बराबर हमें मिल जाएगा 16 माइनस 12। 16 माइनस 12 यानी कि 4, और आखिरी का पद an हमें दे रखा है 248। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा दें, समझिएगा ध्यान से। फार्मूला an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1। an कितना है हमारे पास? 248। a कितना है भाई? 12। n कितना है भाई? n हमें निकालना है और d हमारे पास 4 है। इसको इधर ले आइएगा। 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 और ये 4। 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा भाई? 6। 4 में से 1 गया तो बचेगा 3। ठीक है, 236 बराबर 4 को नीचे ले जाते हैं n माइनस 1। 4 पंजा 20, 4 9 36, तो हो जाएगा 59 इजकल टू n माइनस 1। इसको इधर ले लो। 59 प्लस 1 इजकल टू n, तो कितना आ गया भाई? 60। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं। तो 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देते हैं अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 60 है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 60 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न नंबर 14 समझ आया होगा, राइट? तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 15 को हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट डॉट के n पद बराबर हो? देखिए, समझिए, यहाँ पर 2 समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे पास। देखो, एक दे रखी है 63, 65, 67 और 63, फिर उसके बाद 65 और फिर उसके बाद 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरी दे रखी है 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब इसके n पद हमें निकालना है, समझिएगा ध्यान से। a बराबर कितना हो गया इसका? 63 और इसका d बराबर कितना? 65 माइनस 63।
65 माइनस 63 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए एन की, समझिएगा ध्यान से, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं अपन, है ना, कैपिटल ए, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन, ए कैपिटल ये 63 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1 डी का मान 2 है। ठीक है, ये हमारा आ गया कैपिटल ए एन। इधर आ जाओ, यहाँ पे स्मॉल ए मान लेते हैं। स्मॉल ए बराबर कितना है भाई 3, और डी इसका कितना है भाई 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी कि 7। ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बच्चों, ए एन बराबर ए का मान 3 है, एन माइनस 1 डी का मान 7 है। अब चूंकि प्रश्न में दे रखा है कि इनके जो nवें पद है वो बराबर है, समझिएगा ध्यान से, हमारे पास दिया है, ठीक है, क्या दिया है भाई कि कैपिटल ए एन इजकल टू स्मॉल ए एन, तो ये कितना दिया है भाई 63 प्लस एन माइनस 1 और डी, सॉरी ये दे रखा है 2, और बराबर ये कितना दिया है भाई 3 प्लस एन माइनस 1 और ये 7। समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस 3 को इधर लेके आ रहा हूँ, ये हो गया 63 माइनस 3, और ये हो जाएगा एन माइनस 7, एन माइनस 1 और ये 7, इसको उधर ले गया तो एन माइनस 1 और ये 2। देखिए 63 जैसा है वैसे ही ये 3 में इधर लाया, और ये जैसा है वैसे ही इसको उधर ले गया, ये हो जाएगा हमारे पास 60 बराबर 7 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा एन माइनस 1 और ये 5 को इधर देखो, 7 में से 2 गए तो 5 बचा, तो ये हो जाएगा 60/5 बराबर एन माइनस 1, ये हो जाएगा 12। ठीक है, एन माइनस 1, 12 को इधर, 12 प्लस 1 बराबर एन, तो ये हो जाएगा कितना 13। ठीक है, तो इसके 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है, इसका 13वां पद और इसका 13वां पद दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। यही तो पूछा था उसमें कि मतलब कौन से पद बराबर होंगे। ठीक है, तो और n का मान भी पूछा था। ठीक है, तो n का मान 13 निकल के आ चुका है हमारा। और तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 14 और 15 को सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ आए हुए होंगे, राइट। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।